Aim right, achieve big at KR Mangalam University. हापुड़ में कैफे में ऐसा कुरुक्षेत्र छिड़ा कि एक लड़के की जान पर बनाई। रुड़की में हाईवे पर सरेआम कैसे छिड़ गया असलहे वाला ड्रामा। सांड ने कहां पर बनाया एक महिला को निशाना। मथुरा में कैसे पुलिस के पीछे पड़ी गांव वालों की जानलेवा भीड़। दिन भर की सभी एक्शन स्टोरी देखिए इस रिपोर्ट में। कैफे में अभी सब सही लग रहा है, सभी अपने साथियों के साथ पिज्जा एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होने वाला है जिससे हर कोई सन्न हो जाने वाला है। ये देखिए, हाथ में लोहे की रॉड लेकर एक लड़का घुसता है और सबसे अंतिम वाली सीट पर लड़की के साथ बैठे लड़के को मारने लगता है। लड़की के साथ आसपास की भीड़ हमले को रोक रही है, लेकिन ये क्या, इतने में तो दोनों गुत्थम गुत्था हो गए हैं। थप्पड़बाजी शुरू हो गई है। अब कैफे में हमलावर लड़के के 3 और साथी आ गए और आते ही तीनों भी लड़के पर हमलावर हो जाते हैं। भीड़ पर भीड़ जमा हो जा रही है, कोई किसी को समझा रहा है। कैफे में माहौल काफी गर्म हो गया है। अब देखिए, जिस लड़के ने सबसे पहले रॉड से वार किया था वो इस लड़की पर हमलावर हो जाता है। एक थप्पड़, दूसरा थप्पड़, 3, 4, 5, 6। अब कैफे के काउंटर पर नजर दौड़ाइए, वहां कुरुक्षेत्र अभी भी छिड़ा हुआ है। सब के सब जिस लड़के को मार रहे थे वो बुरी तरह घायल हो चुका है। उसकी शर्ट फट गई है, पैंट खुल गई है और अब सब उसका बाल खींचकर उसे कैफे के बाहर ले जाने पर आमादा है। लेकिन वो लगातार अपने रहम में हर किसी से माफी मांग रहा है। कैफे में मारपीट का ये वीडियो हापुड़ का है, जहां एक भाई ने अपनी बहन को उसके बॉयफ्रेंड के साथ पिज्जा खाते हुए कैफे में पकड़ लिया। इसके बाद कैफे में ही महाभारत शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर इस मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन पूरी घटना को लेकर किसी भी पक्ष की तरफ से अब तक पुलिस पर कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। पहले देखिए, सड़क पर 3 से 4 बाइकों पर सवार होकर लड़के जा रहे हैं। 2 बाइकों पर सवार लड़कों में देखिए कुछ कहा सुनी हो रही है। अब देखिए, काली टी शर्ट वाले दबंग लड़के ने पहले अपनी बाइक रोक दी, उस पर 4 लड़के सवार थे। अब देखिए, आगे की बाइक से कुछ लड़के पीछे आ गए। माहौल गर्म होता जा रहा है। इतने में काली शर्ट वाले लड़के ने तमंचा निकाल लिया। अब वो अपनी पैंट की जेब में हाथ डाल के कारतूस निकाल रहा है और तमंचे को लोड कर लिया। तमंचा देखते ही अफरा तफरी मच जाती है। सड़क किनारे 2 पक्षों में मारधाड़ शुरू हो जाती है। काली टी शर्ट वाला अब देखिए अपने सभी साथियों को बाइक पर बुला रहा है और हाईवे पर असलहा दिखाकर सामने वाले पक्ष को धमकी दे रहा है। देखिए, एक बार फिर लगा कि ये असलहे से फायर ही कर देगा, क्योंकि ये बाइक पर सबसे पीछे बैठा है। इधर नीली शर्ट वाले ने जिगरा दिखाते हुए तमंचे वाले पर जूतों से वार कर दिया। तस्वीरें रुड़की के गंगनगर कोतवाली के रामनगर चौक की हैं, जहां आपसी विवाद में युवक ने तमंचे से फायर कर ही दिया, जिसकी तस्वीरें सड़क के किनारे लगे सीसीटीवी में कैद हो गईं। पुलिस ने इस केस में एक्शन लेते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। इनका एक साथी अभी भी फरार है। हाईवे के किनारे सरेआम फायरिंग की इस वारदात से इलाके में दहशत है। पुलिस की वर्दी में शख्स काफी गुस्से में है। दे दनादन लाठी से वार पर वार किए जा रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि पूरे वेग के साथ वर्दी वाला दुकानदार को बेतहाशा पीटे जा रहा है। वर्दी वाले को लाठी भांजने के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा है। दुकानदार पर मिनटों में इतनी लाठियां पड़ गईं कि उसे गिना भी नहीं जा सकता। दुकानदार की इसी पिटाई का दूसरा सीसीटीवी फुटेज देखिए, जिससे साफ पता चलता है कि एक स्टार वाला एएसआई है और वो बिना रुके इस अधेड़ उम्र के दुकानदार को पीटे ही जा रहा है, जिसका वीडियो लोगों ने बना लिया और अब वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस वाले को एसपी ने लाइन हाजिर कर दिया है। पुलिस एएसआई के द्वारा पिटाई का ये वीडियो राजस्थान के झुंझुनू जिला मुख्यालय पर रेलवे स्टेशन के बाहर प्रणव फूड नाम की दुकान का है, जहां पहले तो 2 लड़कों ने मोबाइल चार्ज करने की इजाजत मांगी। इसके बाद दोनों में से एक ने पीसीआर वैन से शिकायत कर दी और मारपीट की बात कही। शिकायतकर्ता की बात सुनते ही एएसआई ओम प्रकाश गुस्से में भर गए। फिर तो दुकानदार की लाठियों से इतनी पिटाई की कि वो अधमरे से हो गए। केवल इतना ही नहीं,
पीटने के बाद दुकानदार को पुलिस थाने ले गई। रात भर अगले दिन भर उनको हवालात में रखा, शाम को छोड़ा। इस दौरान दुकानदार का मोबाइल और चार्जर भी चोरी हो गया। दुकानदार नाहर सिंह ने डर की वजह से केस दर्ज नहीं करवाया, लेकिन एसपी ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए एएसआई ओम प्रकाश को लाइन हाजिर कर दिया है। पुलिस की एक नहीं बल्कि दो गाड़ियां हूटर बजाते हुए, लाइट जलाते हुए तेजी से आगे बढ़ रही हैं। लेकिन ये क्या, पुलिस की गाड़ी के पीछे पीछे पूरा का पूरा गांव ही दौड़ पड़ा है। तस्वीरें साफ साफ बता रही हैं कि पुलिस की गाड़ी के पीछे करीब 100 से ज्यादा लोग उपद्रवियों की तरह दौड़ लगा रहे हैं। अगर पुलिस की गाड़ी को वो रोक पाए तो उन पर भी हमला कर दें। आखिर पूरे गांव ने पुलिस की गाड़ी का पीछा क्यों किया, तो उसकी तस्दीक करती हैं रात की ये तस्वीरें, जिसमें पूरी की पूरी भीड़ एक दूसरे से भिड़ी पड़ी है। बताया जा रहा है कि जुआ खेलने के दौरान भीड़ में झगड़ा शुरू हो गया। उसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि हर कोई हर किसी को मारने लगा। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने पिट रहे लोगों को बमुश्किल से बचाया। पुलिस के मुताबिक जब दोनों पक्षों के युवकों को थाने लाया जा रहा था, तभी सैकड़ों की भीड़ ने सरकारी गाड़ी का पीछा किया और पथराव कर दिया। इससे वाहन के पीछे का शीशा टूट गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अफरा तफरी के बीच अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर हालात काबू में किए गए। मामले में 27 उपद्रवियों को नामजद और 40 से 50 अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जब किसी गली में सांड आपस में भिड़ जाते हैं तो अक्सर खामियाजा आसपास के लोगों को उठाना पड़ता है। गली में देखिए, दो सांड लड़ते लड़ते तेजी से एक दूसरे को दौड़ा रहे हैं। इतने में एक सांड ये रुका, दूसरा आगे निकल गया। चंद सेकंड में सामने वाले सांड ने इस महिला को निशाना बना लिया। ये सांड ने अपनी सींग से हमला किया और अधेड़ उम्र की ये महिला देखिए सीधे हवा में कई फीट तक उछली और फिर धड़ाम से जमीन पर गिर गई और सांड महिला को फांदता हुआ महिला के ऊपर से निकल गया। महिला इतनी जोर से गिरी कि उठ भी नहीं पा रही है। महिला की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग उसकी मदद को पहुंचे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सांड ने कितनी ताकत से इस महिला को टक्कर मारी होगी। गली में चलती महिला पर सांड के हमले की ये सीसीटीवी फुटेज राजस्थान के भरतपुर की है। महिला पर सांड का हमला तब हुआ जब महिला बाजार से सामान लेकर घर जा रही थी। अब आवारा पशुओं के आतंक से स्थानीय काफी परेशान और दहशत में है कि ये आवारा पशु अगला निशाना किसे बनाएंगे। एक शख्स बच्चे के साथ खड़ा है। 3 लोग उसे हाथ में डंडा लेकर घेरे हुए हैं। बीच में खड़ा युवक पहले से चोटिल है, उसके सिर से खून निकल रहा है, लेकिन उसे 3 तरफ से लोग लाठी से पीटना शुरू कर देते हैं। युवक की पिटाई तो होती ही है, उसके साथ खड़े बच्चों को भी लाठी से पीटा जाता है। मार खाने के बाद युवक नीचे गिर जाता है। उसके साथ मौजूद लड़का उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन युवक नहीं उठता। तस्वीरें यूपी के बांदा की हैं। बताया जा रहा है कि जिस युवक की पिटाई की गई वो शराब के नशे में था और नशे की हालत में लोगों को अपशब्द कह रहा था। पहले तो वहां मौजूद लोगों ने उसे शांत कराने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माना तो लोग उसकी पिटाई कर देते हैं, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो जाता है। इसी दौरान एक शख्स पुलिस को मामले की जानकारी देता है। मौके पर पहुंची पुलिस घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराती है, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर हमला करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चलती सड़क पर एक्सीडेंट की ये तस्वीरें काफी दर्दनाक हैं, लेकिन गनीमत यह रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई। लेकिन तस्वीरें दिल को दहलाने वाली हैं। देखिए 3-3 कारें एक साथ आगे पीछे हो रही हैं। इतने में तेज रफ्तार से स्कूल की पीली बस निकल रही है और इसने सामने से जा रही स्कूटी को टक्कर मार दी। स्कूटी सवार महिला का पैर बस में फंस गया
लेकिन फिर भी बस लड़की को खींचे लिए जा रही है। टक्कर मारने के बाद स्कूटी को स्कूल की बस ने करीब 50 मीटर तक घसीटा। हादसे के बाद स्कूटी की तस्वीरें देख सकते हैं, जिससे अंदाजा लग जाएगा कि हादसा कितना खौफनाक था। हादसे के बाद हर कोई घायल महिला के पास इकट्ठा हो गया। इस हादसे में महिला की जान बच गई, लेकिन हादसा बहुत खौफनाक था। मुरादाबाद के शिरडी साई पब्लिक स्कूल की ये वही बस है जिसने इस वारदात को अंजाम दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को अस्पताल भिजवाया। फिलहाल पुलिस ने बस और चालक को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। स्कूटी सवार घायल महिला का नाम श्रेया है, जो रुद्रपुर की रहने वाली है और मुरादाबाद के एक बैंक में कार्यरत है। बैंक से खाना खाने के लिए जाते हुए सड़क पर हादसा हुआ। बस चालक नशे में बताया जा रहा है। हादसे के बाद चालक बस लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया और पिटाई कर दी। उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। सड़क के किनारे पुलिये पर यह बाघ आराम फरमा रहा है। आसपास घना और वीराना जंगल है। बरसात के मौसम में सड़क किनारे अब बाघ की यह वीडियो वायरल हो रही है। वैसे तो बाघ काफी ज्यादा शर्मीले होते हैं, घात लगाकर हमला करते हैं, इसीलिए इनको इतनी आसानी से देखना मुश्किल होता है। सड़क किनारे सुहाने मौसम का मजा लेते लेते देखिए, अब ये बाघ दहाड़ भी मार रहा है। या तो ये अपने कुनबे यानी परिवार को बुला रहा है, या फिर ये अपने इलाके में अपनी धमक दिखा रहा है। ये बाघ एक वयस्क बाघ लग रहा है, जिसका वीडियो कार से लोगों ने बना लिया, लेकिन मोबाइल कैमरे से बेखबर ये बाघ अपनी ही धुन में मस्त है। सड़क के किनारे बाघ के आराम फरमाने की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के सतना जिले की हैं। सतना के बगल में ही सीमा से सटा पन्ना नेशनल पार्क भी है। पन्ना नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है, जहां 70 से अधिक बाघों की संख्या है। पन्ना नेशनल पार्क का एरिया करीब 542.67 वर्ग किलोमीटर का है। वन विभाग को टाइगर की सूचना दे दी गई और वन विभाग बाघ को फिर से जंगल में पहुंचाने के लिए जुट गया है। खेत में जमकर दनादन लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। एक नहीं 6 लोग घेरा बनाकर डंडे से वार कर रहे हैं। तभी एक शख्स नीचे फंसे शख्स का पैर खींचता है, लेकिन उसे खींच नहीं पा रहा है। दरअसल ये तस्वीरें बिहार के चंपारण जिले के बगहा की हैं और खेत में जिसे डंडों से पीटा जा रहा है वो बाघ है। बाघ ने एक वनकर्मी को दबोच रखा है और गांव वाले और वनकर्मी के साथी लगातार उस पर लाठी और डंडे से वार कर रहे हैं, लेकिन बाघ किसी भी तरह से वनकर्मी को छोड़ने को तैयार नहीं। इसी बीच सभी मिलकर बाघ पर टूट पड़ते हैं। लाठी का वार और तेज होता है। तभी बाघ की पकड़ ढीली पड़ती है और करीब 35 सेकंड के संघर्ष के बाद बाघ कुछ पल के लिए अचेत सा हो जाता है। इसी दौरान वनकर्मी को खींचकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने लगते हैं। इससे पहले कि बाघ दोबारा हमला करता, सभी वहां से भागते हैं, लेकिन होश में आते ही तेजी से बाघ जंगल की ओर भाग गया। मर गई बड़े, मर गई। भाग रे, चल कर दे ला। हॉस्पिटल में ले जा। तस्वीरें चंपारण के बगहा की हैं, जहां एक वनकर्मी पर बाघ ने अचानक हमला बोल दिया। वैसे इस बाघ ने इससे पहले 65 साल के एक किसान को निशाना बना लिया था। उसी के शव को लेने खेत में वनकर्मियों की टीम पहुंची थी, लेकिन बाघ ने वहां भी सीनियर टाइगर ट्रैकर पर हमला कर दिया। बाघ के भागने के बाद मथुरा महातो के शव को लेकर वन विभाग की टीम गांव पहुंची। इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए उसे बगहा भेज दिया गया। वन विभाग ने इलाके में अतिरिक्त वनकर्मियों की तैनाती की है। बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए जा रहे हैं। विभाग ने लोगों से अकेले न जाने और बाघ दिखने पर तुरंत सूचना देने की अपील की है,
ट्रैकिंग के लिए 50 वनकर्मियों की टीम तैनात कर दी गई है। बाघ की 24 घंटे निगरानी की जाएगी ताकि आगे कोई घटना ना हो। बाजार में दुकान का शटर डाउन है, आसपास पुलिस का पहरा है। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी एक वारदात की तफ्तीश कर रहे हैं। पुलिस की यह भीड़ खजाना ज्वेलर्स के सामने जुटी है। खजाना ज्वेलर्स की दुकान के सामने पुलिस का यह पहरा इसलिए है क्योंकि इस दुकान को नकाबपोश लुटेरों ने निशाना बनाया है और लूट के वारदात की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। सीसीटीवी में तारीख 12 अगस्त की है और वक्त भी सुबह 10:35 का है, यानी लुटेरों ने दुकान को खोलते ही दुकान को निशाना बना लिया। अब देखिए, ऑरेंज शर्ट वाले के साथ टोपी पहने शख्स मुंह को काले कपड़े से ढककर दुकान में दाखिल हो रहे हैं। इसके बाद इनका तीसरा साथी भी दुकान में घुस रहा है। आते ही देखिए, पहले ऑरेंज शर्ट वाले ने, फिर टोपी वाले ने, दोनों ने पिस्टल निकाल ली। टोपी वाले ने तो पिस्टल लोड भी कर ली और सबको भागने का इशारा दे दिया। इतने में इनका एक और साथी दुकान में घुस गया और सबसे अंत में देखिए, पीठ पर बैग टांगे, भगवा कपड़े से मुंह को ढके हुए इस गैंग का अंतिम सदस्य भी ज्वेलरी शोरूम में घुस गया। बताया जा रहा है कि लुटेरों ने बंदूक तानकर स्टाफ को धमकाया, मौके पर मौजूद मैनेजर से चाबियां मांगी और मना करने पर उसकी जांघ पर गोली चलाई। एक गोली अंदर के सीसीटीवी पर भी चलाई। मैनेजर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस अब पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। बुजुर्ग आदमी सोफे पर बैठा है, एक शख्स उसका बाल पकड़कर खींच रहा है। तभी सोफे की दूसरी तरफ बैठी महिला उठती है, सामने दिख रहे युवक को हटाती है, लेकिन जैसे ही महिला वापस सोफे पर बैठती है, युवक एक बार फिर बुजुर्ग को थप्पड़ मारने लगता है। बुजुर्ग शख्स हाथ जोड़ता है, लेकिन युवक उसे लगातार पीटता रहता है। बुजुर्ग बचने के लिए दोनों हाथ अपने गाल पर रख लेता है। एक बार फिर हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। फिर आरोपी उन्हें नहीं छोड़ता, गाल पर थप्पड़ की बौछार जारी रखता है। काफी देर तक बुजुर्ग की पिटाई होती रहती है। युवक दोनों हाथों से उसे पीटता है। इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें नागपुर की हैं। जो शख्स बुजुर्ग को पीट रहा है वो उसी का बेटा है। कलयुगी बेटा मां के सामने ही अपने पिता को बेरहमी से पीटता रहता है। बेटा कभी बाल, कभी कान और कभी गला पकड़कर चांटे जड़ता दिखता है। मारपीट का ये वीडियो किसी पड़ोसी ने रिकॉर्ड कर वायरल कर दिया। बात पुलिस तक जा पहुंची तो उसने वीडियो में दिख रहे परिवार को बड़ी मशक्कत से ढूंढा और मामले की जांच की तो पता चला कि वीडियो सही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस कलयुगी बेटे ने अपने बुजुर्ग पिता की बेरहमी से पिटाई की, उसने अपने बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया। पहले तो उसने वीडियो को ही गलत बताया, लेकिन जब पुलिस ने उसे वीडियो दिखाया तो उसने कोई भी बयान देने से मना कर दिया। लेकिन लड़के की मां ने भी इसे घरेलू मामला बताते हुए केस करने से इनकार कर दिया। हालांकि पुलिस ने इसके बावजूद आरोपी लड़के को कड़ी फटकार लगाई और उसे दोबारा ऐसा न करने की चेतावनी दी।